जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद राखी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम सब याद करेंगे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 2 में है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है। कौन? उद्धव जी। जब विदुर जी प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो उनको प्रश्नों को चूंकि वो सारे प्रश्न भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित थे, सुन करके वो टोटली भौतिक लेवल से ऊपर चले जाते हैं और भगवान का स्मरण उनको आता है। भौतिक लेवल से ऊपर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वो नॉर्मल फिर मानव लेवल पे आकर करके विदुर जी के प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देना शुरू करते हैं। और शुरू में देखेंगे उद्धव जी एकदम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए थे, तो उस समय शुरू के उनके जो उत्तर होते हैं वो बहुत सीक्वेंस में नहीं होते। अरे आप कृष्ण के बारे में, वो सूर्य रूपी कृष्ण सूर्य रूपी कृष्ण का अस्त हो गया। लेकिन थोड़े 2-3 श्लोकों के बाद देखेंगे कि वो एक एक करके पहले अपनी वृंदावन की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद में मथुरा का, द्वारका, इस तरह स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर, माने भगवान के भक्तों की जो चेतना होती है वो हम समझ सकते हैं कितनी उच्च कोटि की। उस तो हम लोगों ने सर्वप्रथम सॉरी, अध्याय 1 में सबको याद है, सीक्वेंस सबको अच्छी तरह याद है कि सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के मुनियों को बता रहे हैं विदुर जी और मैत्रेय के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, और वही बात बता रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछी थी। सब ठीक है ना? तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से क्या पूछा था, वही सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के मुनि को बता रहे। तो सुत गोस्वामी जी क्या परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं कि मैत्रेय और विदुर जी और मैत्रेय जी की मुलाकात कब और कहाँ हुई और क्या विचार विमर्श हुआ।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस लोगों की जिस तरह की चेतना होती है वो उसी तरह के प्रश्न करते हैं। प्रश्न कर जिनकी शुद्ध चेतना भगवान से संबंधित चेतना होती है, उनके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सार्थक, उच्च स्तरीय और बड़े बड़े आचार्यों मुनियों द्वारा अनुमोदित होता है, एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये कहते हुए, और जो भौतिक होते हैं वो कर्मकांडी सकाम कर्मी होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सारे योग कर्म योग से संबंध है। जो बाता जो कर्म जब कुछ है वो भगवान से संबंधित होता है, कोई भी भौतिक नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न करने पर वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र जब हस्तिनापुर में थे, अपने जो भतीजे थे जो बेचारे पिताहीन थे, उनके ऊपर किस प्रकार अत्याचार किया, किस प्रकार उनको मारने का प्रयत्न किया लच्छागृह में। उसके बाद में द्रौपदी का किस प्रकार अपमानित किया गया, किस प्रकार जुए में छल करके उनको हराया गया और वनवास भेजा गया। वनवास आने के बाद भी उनका जो औचित्य, जो उनका अधिकार था राज्य पाने का, उसे नहीं दिया गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं दूत बन के अर्जुन के, देखिए कितनी बड़ी बात है, शांति संदेश देकर करके। लेकिन जो माया के द्वारा ग्रसित थे दुर्योधन, दुशासन, इवन धृतराष्ट्र, जो कि केवल भौतिक दृष्टि से नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपोजल था उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में धृतराष्ट्र खुद विदुर को बुलाते हैं और विदुर उनको बताते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, कि तुमने जो संग कर रखा है ये तुम्हारा कुपुत्र है, अपराध रूप ये दुर्योधन, इसका पालन कर रहे हो, इसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़े दुख की बात है कि ये कृष्ण से ईर्ष्या करता है, इसके चलते ये समस्त शुभ गुणों से विहीन हो गया है। तुम लोग सारे शुभ गुणों से विहीन हो गए हो। याद कर लो कि भगवान श्री कृष्ण अभी हस्तिनापुर में है, पांडव के संग रह रहे हैं, पांडव के हितैषी हैं, और उधर भीम सांप की तरफ फुंकार रहा है। अभी भी तुम समझ जाओ। इतने में दुर्योधन आ जाता है और कहता है कि ये रखेल का पुत्र जो हमारे रोटी पर पल रहा है और हमारे विरुद्ध बातें कर रहा है, और उनको अपशब्द कह करके अपमानित करता है। विदुर जी जरा भी खेद नहीं करते हैं, तुरंत वो हस्तिनापुर के छोड़ के चले जाते हैं, ये सोच कर कि ये भगवान की ही कृपा है, ये सारा जो रचना है, ये जो बनाया गया है, ये सब भगवान के द्वारा ही किया गया और ये मेरे कल्याण के लिए है। अब मुझे इन जो अभक्त लोग हैं जो कि कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, इनके संग से, कुसंग से मैं मुक्त हो जाऊंगा और तीर्थ यात्रा कर करके मेरी कुसंगति के कारण मेरे जो चेतना कलुषित हो गई है उसको मैं शुद्ध कर पाऊंगा। हरि बोल। इतनी शुद्ध उसके विचार थे विदुर जी, और तुरंत निकल जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं और वहां पर अलग अलग तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं। सरस्वती नदी पर हमने पढ़ा, 11 तीर्थ स्थानों को देखा, और उसके बाद में वो लास्ट में यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां पर उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है। उद्धव जी को आलिंगन करते हैं और फिर बैठ कर करके उद्धव जी से विदुर जी अलग अलग, बलराम, श्री कृष्ण, वसुदेव, अलग अलग करके हमने पढ़ा था। भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रथम अध्याय में समाप्त होता है, माने विदुर के प्रश्न। फिर हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। जब विदुर जी उद्धव जी से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछते हैं तो तुरंत वो क्या होता है कि कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा था। करीब 1 मुहूर्त तक वो शांत बैठे रहते हैं, उनकी आंख से प्रेम के दिव्य आंसू बह रहे होते हैं। वो मानव स्तर पर नहीं रहते हैं, वो एकदम दिव्य स्तर पर चले जाते हैं। और विदुर जी
वो भी भगवान के भक्त हैं। उद्धव जी की चेतना को समझ सकते थे, इंटरफेयर नहीं किया, और ऐसे शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त का वो मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं। उनको आनंद आ रहा है, विदुर जी को भी आनंद आ रहा है, बोर नहीं हो रहे हैं। अरे मैं प्रश्न कर रहा हूं और ये तो कहाँ खो गए, नहीं, क्योंकि दोनों की दिव्य चेतना है और दोनों दिव्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देखिए कितना सुंदर वो उनमें आदान प्रदान हो रहा है। विदुर जी इंतजार करते हैं। करीब 1 मुहूर्त के बाद में उद्धव जी बोलना शुरू करते हैं कि हे विदुर, अब कुशलता कहाँ रही, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, यदुगण जो भगवान के संबंधी हैं, भगवान के संग रह रहे हैं, वो भी भगवान को नहीं पहचान पाए। जिस प्रकार मछली अपनी तुलना समुद्र से करती है कि अरे मेरा भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, ये सूर्य भी चंद्रमा भी सूर्य से समुद्र से निकला है, वही चेतना यदि लोगों की, वो केवल भगवान को एक सिंपली परमात्मा के रूप में ही समझ पाए, अपने रिलेटिव के रूप में ही समझ पाए। ये उनका दुर्भाग्य था और पुण्य कर्मों का जो प्रभाव था, जो उनके जो माने बताते हैं पर्याप्त पुण्य के अभाव में ये इस तरह का हो, और पर्याप्त पुण्य के अभाव में कुछ और लोग भी थे जो भगवान की जो भी द्वारका वृंदावन की और मथुरा की जो लीलाएं किए थे वो उसको समझ नहीं पाए। भगवान ने आश्चर्यजनक लीलाएं की है जिसको देख करके स्वयं नारायण वैकुंठपति नारायण भी भ्रमित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कि देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं उनके मुखारबिंद को देखकर रासु यज्ञ में कि अरे भगवान का इतना सुंदर, ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर सृष्टि की है। देवता भी भूल जाते हैं, अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने किया, ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि नहीं की है। उसी प्रकार ब्रज बालाओं के बारे में उद्धव जी बताते हैं कि ब्रज बालाएं कि जब भगवान कृष्ण चले जाते थे गाय चराने के लिए या तो कितनी व्यथित हो जाती थी। वो अपनी आंखों को हमेशा पोंछती रहती थी। जब कृष्ण उनको तंग करते थे तो वो बोलती थी, वो आध्यात्मिक था, वो जो कृष्ण बाल गोपिकाओं को तंग करते वो आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं था। बाहर से तो दिखाते थे कृष्ण तुम्हें बहुत तंग कर रहे हो, लेकिन उनको दिव्य आनंद आता था। वो हमेशा इंतजार करती रहती थी कृष्ण कब आए और उनका बनाया हुआ मक्खन को चुराए। इस तरह बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तुलना करते हैं, और जो इतर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, माने कर्मी ज्ञानी योगी है। कर्मी ज्ञानी जो योगी होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं होती है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है वो केवल भगवान के बारे में चिंतन करता है। वो कभी नहीं देखता है कि वह स्वर्ग में है या नरक में। वो तो चाहता है कि जहां भी रहूं मेरे को भगवान की सेवा का अवसर प्रदान होता है, ये भाव रहता है। उद्धव जी बताते हैं कि जो शांत भक्त हैं और जो इतर लोग हैं। उसके बाद में कहते हैं यहाँ पर बहुत अलग से आकर के अब बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक से 16वें श्लोक की किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अब बंदी गृह में वसुदेव के घर में जन्म होता है, वहां से कितना सुंदर करके बताते हैं कि वसुदेव के बंदी गृह में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं और अपने पिता वसुदेव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कि मेरा पुत्र की मुझे संरक्षण करना है, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो ब्रज छोड़ करके चले जाते। समान शक्तिशाली होते हुए भी मथुरा से चले गए जरासंध के डर से, जो हमने पढ़ा था, जरासंध से और काले यवन के डर से चले गए। कृष्ण कहते हैं, उसके बाद में कहते हैं कृष्ण कि इस सारी अपूर्व लीलाओं को देख करके और सबकी तो बात छोड़ दो, उद्धव जी के प्रभुपाद जी कहते हैं उद्धव जी स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार के अलग करके उसके बाद में कहते हैं कि
जो राजस्व यज्ञ हुआ था, जो राजस्व यज्ञ में जिसके अंदर में शिशुपाल चेदीपाल के बारे में बताते हैं कि जो चेदीपाल है वो कृष्ण से बहुत घृणा करता। तो कृष्ण भगवान ने जब वो भगवान को उसने बहुत अपमानित किया, तो हम लोग पढ़ते कितना सुंदर जो हमने पढ़ा कि उद्धव जी फिर भी विदुर को याद दिलाता कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज द्वारा आयोजित राजस्व यज्ञ के दौरान शिशुपाल माने चेदी के राजा शिशुपाल जो भगवान से अत्यधिक ईर्ष्या करता था, किस प्रकार भगवान को अपमानित किया एवं भगवान के द्वारा अंत में मारा गया। वहां पर विदुर जी भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कहते हैं ये हम लोग याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। भगवान ने शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। माने वो भगवान से ईर्ष्या करता था, उसके बाद भी भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान की। ये बहुत, इतना ही नहीं, फिर अगले श्लोक में विदुर जी उद्धव जी कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो योद्धागण अर्जुन के बाणों से मारे गए थे वे शुद्ध हो गए और भगवान श्री कृष्ण के कमल मुख का दर्शन कर करके भगवत धाम उन्होंने प्राप्त किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, शिशुपाल ने भी भगवान के मुख को देखा था और जो कुरुक्षेत्र के जितने भी युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन के पक्ष से होकर युद्ध कर रहे थे, उन्होंने भी भगवान के मुख को देखा था। लेकिन शिशुपाल ने जब भगवान के मुख को देखा था, ईर्ष्या भाव से देखा था, इसलिए उसको ब्रह्म ज्योति प्राप्त। लेकिन जो लोग युद्ध में मारे गए थे, जब अर्जुन का तीर लग रहा था, तो अर्जुन का तीर लगने से उनके जितनी भी कलुषिता थी वो सारी नष्ट हो जाती है। और दूसरा, भगवान कृष्ण का मुखार बिंद देखकर तुरंत उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो अर्जुन का तीर लगने से सारी कलुषिता दूर हो गई, भगवान श्री कृष्ण का मुख देखने से उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो उनको कौन सा मिला? वैकुंठ लोक मिला। किंतु जिन लोगों ने भगवत प्रेम रूप में जागृत रहता है और वे भगवान के नीचे धाम को जाते हैं, लेकिन जिनका भगवत प्रेम दिव्य होता है वो सदैव भगवान की ही चिंता करते रहते हैं, वे भगवान के धाम में जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जीव में भगवत प्रेम सुप्त है और उसे भक्ति के द्वारा हमें जगाना होता है। शुद्ध भक्त के सारे कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं, जैसा कि कुरुक्षेत्र के जो भगवान ने अर्जुन के हाथ करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी शुद्ध भक्तों के हाथ जो कार्य किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, वो भगवान के द्वारा ही कराए जाते हैं। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन के हाथों करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हमने पढ़ा, लास्ट जो कल श्लोक पढ़ा कि भगवान श्री के समस्त त्रयों के स्वामी, वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित है। वे अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा अपने पवित्र पांव चरणों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साथ सामग्री अर्पण करते हैं। करोड़ों मुकुट वाले बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी अपने एक मुख, दो, चार मुख, 10 मुख, 1000 मुख, करोड़ों मुख से आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण जो समस्त त्रिय, उसके बारे में उद्धव जी बताते हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो भगवान को समस्त त्रियों का स्वामी क्यों बोला गया है? कल हमने पढ़ा था, वो 3 लोक, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक के स्वामी है। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वामी है। 3 पुरुषावतार, कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। 3 ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आदि। 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तथस्था शक्ति, संधिनी शक्ति, संविधि शक्ति, अलादीनी शक्ति। चित्त शक्ति भी उसको बोलते हैं, किसको? अंतरंगा शक्ति को। और माया शक्ति को बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। 3 गुणा अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतना सुंदर वर्णन किया है, इसीलिए उनको समस्त त्रयों के स्वामी का। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। उद्धव जी कितना सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं हम लोग। ठीक है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। थैंक यू प्रभु। तो 22 से हम लोग करते हैं। ततस्य कैकर्यम अलम्भृतान न विग्लापयति अंगयत उग्रसेनम तिष्ठं निषण्णं परमेष्टि धिषण्ये न्यबोधयत देव निराध्य इति। अतः हे विदुर, क्या उनके सेवकों हमको पीड़ा नहीं पहुंचाती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान श्री की राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर ये उद्धव जी याद करते हैं कि जब कंस का वध हो जाता है तो उग्रसेन को मथुरा का, उग्रसेन को इवन द्वारका में भी उग्रसेन को वो राजा बनते हैं, स्वयं नहीं बैठते हैं। ये भगवान की अपने भक्तों को ही रावण को मारकर भगवान ने नहीं कहा, वो विभीषण को ही बैठाया। दुर्योधन को मारा तो वो भगवान अपने भक्तों के लिए लालाए थे। इतना ही नहीं, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। इवेन जब युधिष्ठिर महाराज थे, हम लोग ने पढ़ा था ना कि वो केवल हस्तिनापुर के राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे और उनके आधिपत्य को भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते थे, उनसे आदेश लेते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। और यहाँ पर किसके लिए बोले? उग्रसेन जो राजा थे, तो पूरा जो भी कार्य होता था उनके पास जाके बोलते थे कि हे राजन आज ये हुआ, आज ये हुआ। इस प्रकार के रिपोर्टिंग करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो वो बोलते हैं उद्धव जी, वो चित्र, वो दृश्य याद कर के वो एकदम स्मरण हो जाता, माने पीड़ा होती है उनको। पीड़ा इसलिए नहीं होता है कि अरे कि भगवान इतने महान है कि वो किस भी हद तक अपने भक्त के लिए किसी भी लेवल तक पहुंच करके सेवा करने के लिए तैयार अपने भक्त के लिए, उसको याद करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने ये अपने तथाकथित गुरुजनों तथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों तथा समीकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं करता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार बोलने का मतलब है, मोहित होने का मतलब भगवान के ऐसे व्यवहार को देखते हैं। अरे भगवान राष्ट्रीय यज्ञ में जो अतिथि होते हैं उनके चरण स्पर्श, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। अरे अर्जुन के ब्याह में जाकर करके शांति संदेश लेके जाते हैं। नंद बाबा की वो खड़ाऊ को अपने मस्तिष्क पर, अपने शीर्ष पर लेकर के चलते। इस तरह की उनकी एक्टिविटी को देखकर अरे उग्रसेन का आदेश का पालन कर रहे, ये सब देखकर कहते हैं ये तो साधारण व्यक्ति है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में इस भ्रम को दूर करने के लिए देखिए कृष्ण
इतने कृपालु कहते हैं अजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमासितम परम भाव अजानंते मम भूत महिष। अल्प व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी न जानते हुए भगवान को हीन बताते हैं, छोटा बताते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की, किंतु आसुरी नास्तिक छात्र अपने निजी उद्देश्य से उपयुक्त व्याख्या निकाल देता है। माने अपने मुख से व्याख्या क्या निकाल लेता है, भगवान तो वो एक साधारण व्यक्ति की तरह थे, कोई भगवान हुआ नहीं थे वो, और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में गुमराह करते, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और अभागे अनुयायियों को, बेचारे जो अबोध जनता है, उनको मिसगाइड करते हैं। इसलिए हमें पाखंडियों से बचना चाहिए, और इन पाखंडियों से बचने के लिए हमारे प्रभुपाद जी ने हम बद्ध जीव इतनी बड़ी कृपा की, इस्कॉन की स्थापना करके इतनी सुंदर भगवत गीता, भागवत, ब्रह्म संहिता, चैतन्यता सारी बुक्स लिख कर करके, और इतने सुंदर सिपाही दे दिए हमको, आध्यात्मिक सिपाही जो माया से लड़ सके। इतनी सुंदर व्यवस्था किया कि जिससे पाखंडी लोग भोली भाली जनता को मिसगाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कल युग में लोग चारों तरफ से कलह का वातावरण है, त्रस्त रहते हैं, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। और जो पाखंडी होते हैं इसका मोह का फायदा उठाते हैं। ओह, ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, अच्छा जाकर के इसको कोई मंत्र दे दूंगा, इससे पैसे ईट दूंगा, इस तरह। तो इन सब लोगों से बचाने के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। वो गुमराह नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर करके वो इतने उच्च दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है कि भगवान इतने महान है, अपने भक्त के लिए कि किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, ये जो श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज सब भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस श्लोक को जरूर याद करें। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया अपयायत अपीस असाध्वी लेबे गतिम धाति उचिताम तते अन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी पुतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। हरि बोल। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितना भी बड़ा असुर हो, क्योंकि सब उनकी संतान, वो उसके मन में क्या भाव है, जो पुतना के मन में क्या भाव था, उसको नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं मुझे मातृत्व का उसने माता के रूप में अपना स्तनपान करने के लिए मेरे पास में आई है, वो मेरी माता है। और पुतना का क्या भाव था, मारने का पिस्ता, उसको नहीं देखते। तो भगवान अपने अंश की किस भाव को देख, अच्छी चीज को ले देते हैं, उसकी जो बुरी सोच है उसको ध्यान नहीं देते। और यही बुद्धिमानी, जो भगवान का जो बुद्धिमान आदमी होता है, इसी चीज को याद रखता है। बहुत सुंदर यहाँ पर ये तात्पर्य में कहते हैं। यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम सीमा का उदाहरण प्राप्त है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विश्व के आगाज से अमृत से लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पुतना नामक असुरी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती, क्योंकि वह असुरी थी। इसलिए उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी भगवान से कम नहीं। अपनी भक्ति ने, देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे, अपनी भक्ति ने यशोदा को बंद कर ले, उनका शिशु बनने से भगवान का मान नहीं घटा। बहुत कितनी बढ़िया बात, अपनी भक्ति ने यशोदा को प्रसन्न कर ले, उनका शिशु बनने से भगवान का मान नहीं घटा। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे,
इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वराह का अवतार कर लेंगे, मत्स्य का अवतार कर लेंगे, शुक्र का अवतार कर लेंगे, भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिशु बन सकते हैं, भगवान सारथी बन सकते हैं, भगवान संदेश वाहक बन सकते हैं। भगवान की एक ही चीज चाहते हैं कि मेरी भक्त को तसल्ली। नंबर 1 ये तो हुआ भक्त के बाद। और दूसरा, इवन जो दुष्ट है, जैसे पुतना आती है, उसकी दुष्टता को नहीं देखते हैं, उसका मातृत्व कि वो माता बन के आई है तो उसको माता का पद देते हैं। कितनी बड़ी बात है। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने भक्त वत्सल है, कोई हो सकता है भक्त वत्सल? इसलिए भगवान को भक्त वत्सल बोला गया। भगवान कृष्ण ने पुतना का मातृत्व स्वीकार किया, उसकी दुष्टता को नहीं देखा, उसके मातृत्व को स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग भरकर कृष्ण को अपना स्तन चूसने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता को स्वीकार, न्यूनतम योग्यता, अरे वो माता बन के आई है, उसको स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उसको ब्रह्म ज्योति में भी नहीं देते हैं, वो भगवान अपने धाम में उसको स्थान देते हैं। इतनी बड़ी भगवान की महानता। और ये भगवान की महानता भगवान के भक्तों में भी होती है। आज प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, नहीं तो कोई बोल देगा कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कि भारत भूमि ते जन्म हुई जन्म सातक कोरी कोरूप का, अरे मेरे तो भारत भूमि में जन्म हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अपना भी उद्धार को दूसरा नहीं, वो कहाँ गए हैं? पश्चिम देश में मलच्छों के बीच में गए। क्या सोच करके कि वे भी भगवान की संतान है। और चेतन महाप्रभु ने कहा जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारू नहीं दे। उस चीज को याद कर कर करके अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के आदेश का पालन करते हुए उन मलेच्छों के बीच में जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सब भगवान की अंश है, सब में कृष्ण जो भावना है वो सुप्त रूप से विराजमान है, केवल उसको जागृत करना है। बावरी जगह पे जाकर के किस प्रकार असुरों मलेच्छों के बीच में रह कर करके बिगड़े करोड़पति बाप के पुत्र पुत्रियां थी, सबको कृष्णमय बना दिया। और जितने भी देखिए भगवान को मालूम है उनको कि जहां भगवान का नाम हम किसी भी जीव को देते हैं 100%, देखिए अगर यहाँ लिखा था जैसे कोई दुर्भाग्य अलग बात, लेकिन 100% चूंकि वो भगवान के अंश हैं और आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, हम किसी को देंगे तो अवश्य कि इसके हृदय में कृष्ण भावना जागृत होगी। इसी भाव को ध्यान में रख कर करके प्रभुपाद जी गए। जब भगवान श्री कृष्ण ये कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? तो कितना बड़ा समर्पण भाव है, कितनी हम्बलनेस है, कितनी सहिष्णुता है। ये चीज देखिए भगवान खाली बोलते नहीं है, करके दिखा रहे हैं। इस चीज को हमको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। मन ये असुरान भागवतान अधीशे सनरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान संयुगे अच्छत ताच्छर्य पुत्रम अंशे सुनाभ आयुधम आपतंतम। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्षकश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रधूत दिए देख सकते। हरि बोल। जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं, अपितु भगवान के हेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। कितने वो भाग्यशाली।
जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है उसे भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता के कारण मोक्ष तक का लाभ दिलाते हैं। जो भी भगवान के पास में आता है, इसका देखिए भगवान कहते हैं, चाहे जिसकी ईर्ष्या के भाव से, चाहे दुश्मनी के भाव से या भक्ति के भाव से, एक बार वो भगवान के पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। चाहे कंस को देख लीजिए, शिशुपाल को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सबका भगवान ने कल्याण किया है। जो कोई भगवान की तेज आता है उससे भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता के कारण मोक्ष तक का लाभ, वे इतने दयालु हैं कि अपने सत्वत्व को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने सत्ववत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, डेफिनेटली, किंतु उद्धव विक्षोभ भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान के असमक्ष न देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुर तक को मिला था। हरि बोल। उद्धव जी देखिए बोलते हैं कि वो भगवान के पास जाते हैं, अरे ऐसा नहीं हो कि मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हो, अरे जानते हो असुरों तक को भगवान दर्शन, ये उनकी सोच है। अतः तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वे आध्यात्मिक लोगों में भेजे जाकर असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते। हरि बोल। देखो कितना बढ़िया प्रभुपाद जी कहते, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उद्धव की चेतना को देखिए। वो ये नहीं सोचा कि अरे मैंने भगवान की बहुत भक्ति की है, मैं बचपन में जब 5 साल का तब भी उनकी माने क्या बोलते मूर्ति, उनके खिलौने मूर्ति से मैं खेलता था, मैंने भगवान की बहुत भक्ति की, मैं तो 100% गोलोक धाम जाऊंगा। देखिए ये नहीं सोचता मैं भक्त नहीं हूँ। अरे भक्त देखिए वो भक्त कितने भाग्यशाली, उनको भगवान का दर्शन हो, और मैं अभी तुरंत भगवान के पास जाऊंगा, कहीं हो सकता भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिले, ये सोच होती है। जबकि भगवान तो अपने भक्तों को अपने धाम बुलाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो जब भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसकी चेतना हमेशा यही रहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो एकदम बेकार हूं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, ये सोच होती है। जबकि प्रभुपाद जी कहते हैं उनका भगवत धाम गारंटेड होता है, लेकिन उनकी सोच वैसी होती है। जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंद में जीवन बिताते, असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का, सबको समझ में आ गया ना ये क्या बोल रहे हैं, आकाश में तैरने और एक लोकों में जाने, एक ब्रह्म ज्योति में तैरने में और भगवान के धाम में जाने में अंतर है। ठीक है ना सबको। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं माने वैकुम रहता है, उसके अंदर में लटकते रहते हैं या वो, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं या तो बैकुंठ में जाते हैं या गोलोक धाम में जाते हैं। तो अभी हम सब भक्तों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, जो भगवान का एक बार मुख देख लेता है, किसी भी भाव से रहता है, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी भक्ति तो भगवता के अनुसार भगवान उसको स्थान प्रदान करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में कौन जाते हैं, असुर जाते हैं। उसी ब्रह्म ज्योति में कौन जाते हैं, ज्ञानी और ध्यानी, इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि वो भगवान के ध्यान नहीं कर रहे, भगवान का दर्शन नहीं है। लेकिन असुर तो अपनी दुष्टता ईर्ष्या भाव से भी भगवान का दर्शन करके वही लेवल मिलता है ब्रह्म ज्योति का, जिसमें ज्ञानी और ध्यानी जाते हैं। लेकिन जो भगवान के ऐश्वर्य भाव को पूजा करते हैं वो वैकुंठ लोक को जाते हैं, और जिनमें भगवान का दिव्य प्रेम होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है, जिसमें भगवान को भक्त बोलता है कि तू मेरा सखा है, माता बोलती है तू मेरा पुत्र है, बालाएं बोलती है कि आप मेरे परम सखा है, मेरे क्या बोलते प्रीतम है। उनको भगवान ज्यादा पसंद करते हैं, वही भाव को भगवान ज्यादा, वो लोग गोलोक धाम में जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने 5 तरह के रस पढ़ा है ना, उसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं बहुत डिटेल हो जाएगा। शांत रस, दास्य रस, सखा रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो नॉर्मली चैतन्य महाप्रभु ने पढ़े जो शांत रस के होते हैं, जो दास रस होते हैं, वो वैकुंठ में जाते हैं। जो सखा है, जो वात्सल्य है और माधुर्य, वो गोलोक धाम में जाते हैं, जहां पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनमें कोई शरीर नहीं, अशरीर, और जो सूर्य की किरणों के अणुओं के लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निरीश्वरवादी अपने सत्वों की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। तो थोड़ा सा फिर हम लोग ने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ब्रह्म ज्योति भी आध्यात्मिक जगत में ही है, वैकुंठ भी आध्यात्मिक जगत में है, और गोलोक धाम भी आध्यात्मिक जगत में है। तो ब्रह्म ज्योति में जो निर्विशेषवादी जाते हैं, ज्ञानी ध्यानी जाते हैं, असुर जो जाते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है इन कंपेरिजन टू वैकुंठ लोक और गोलोक धाम। निश्चय है, हमने बहुत डिटेल में समझ लिया, पढ़ लिया। तो हमें तो प्रयत्न करना चाहिए भगवान के वैकुंठ गोलोक धाम जाने का। हरि बोल। नेक्स्ट, वसुदेवस्य देवक्याम जात भोजेन्द्र बंधने चिकर्षु भगवान अस्या सम अजेन अभियाचितः। पृथ्वी पर कल्याण कर लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचा किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव ने भोज के राजा के बंदीगृह में अपनी पत्नी देवकी के घर में उत्पन्न किया। हरि बोल। तो यहाँ पर उद्धव जी बताते हैं भगवान इस धरा पे क्यों आए थे, कि ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना की थी कि हे कृष्णा, इस धरा पर बड़े जो अधर्मी राजा हो गए, असुरी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, भक्तों के प्रति अत्याचार हो रहा है, आप कृपा कर करके इस धरा पे आइए। तो वही याद बता रहे हैं उद्धव जी, याद करें। तात्पर्य, यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदीगृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी आरंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जो कि हम लोगों ने पढ़ा भगवद गीता में, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। नेक्स्ट, ततो नंद ब्रजम ततो नंद ब्रजम पीता पिता कंसात विभीम भयात एकादश समा तत्र गूढ़र्ची स बलो वसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागांव में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित प्रचंड अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। हरि बोल। उत्पन्न होते ही अब नॉर्मली यहाँ पर उद्धव जी पूरा सीक्वेंस में बता रहे हैं कि किस एक एक करके भगवान उत्पन्न होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असुरों का कार्य ही होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करे, या सभी प्रकार से यह सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है, या कृष्ण सामान्य मनुष्य है और वे ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था, और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीला का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदीगृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाएगा। इसको अंडरलाइन कर, क्या लिखा है? सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदीगृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाएगा। सबों की इच्छा पूर्ति हेतु मतलब वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, इन सब की इच्छा को पूर्ति करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण राजी हो जाते हैं बंदीगढ़ में जन्म लेने के लिए, माने आविर्भाव होने के लिए, और मथुरा से वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि कंस के भय से डर गए थे, हमारे भक्तों के आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो असुर होते हैं वो भगवान के प्रति उनका क्या भाव रहता है। पहला, वो हमेशा पहले भगवान को मार डालने का प्रयास करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। 2, और तीसरा क्या कहते हैं, कृष्ण तो साधारण मानुष है और कृष्ण ईश्वर नहीं है। एक तो कहते हैं कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये जो कृष्ण है ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य है। और तीसरा, वो हमेशा जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त उनको मारने का प्रयास, ये होती है उनकी दुष्ट प्रवृत्ति। वे भाई 11 वर्ष तक रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव, इसको अंडर प्रथम अंश बलदेव जो कि हमने पढ़ा है, डिस्कस किया कई बार, के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहरी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। माने वसुदेव का भगवान के प्रति कितना दिव्य विचार थे कि मेरे को अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, तो उसको लिए कहते हैं कि वसुदेव का यह विचार दिव्य संबंध का एक अंश है, और इसीलिए भगवान उसी के प्रति आकर्षित होती है। और वो जो भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्त का, यशोदा माँ का, गोपियों का, सखाओं का जो भाव रहता है, भगवान उसकी बहुत कदर करते हैं, और उनकी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को तब अधिक आनंद होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। हरि बोल। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करते हैं। वसुदेव उनको कहते हैं मेरा कृष्ण मेरा बेटा है, यशोदा माँ कहती मेरा पुत्र है। उसको भगवान ज्यादा, अपने भक्तों के अधीन होना भगवान ज्यादा स्वीकार करते हैं कि कोई उनको भगवान के अधीन समझे। अरे दासत्व भाव को भगवान उतना स्वीकार नहीं करते हैं कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, उसमें भगवान को उतना आनंद नहीं आता है जितना कि भगवान को कोई कहे कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रीतम है। उसमें भगवान को भक्तों के अंडर में होने में ज्यादा आनंद है। भगवान का भक्तों का दास बनने में उनको ज्यादा आनंद आता है। वे सबों के पिता है और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। हरि बोल। जब भक्त को लगता है, भक्त बोलता भगवान को, यशोदा माई कहती है कि मैं अगर कृष्ण का ध्यान नहीं रखूंगी तो ये तो ऐसा मूर्ख है, खाएगा भी नहीं, खाली घूमता रहेगा, न पिएगा न खाएगा न सोएगा, तो इसका ख्याल कौन रखेगा, मेरे अलावा कौन है। सोचिए इतना सुंदर बात। उसको भगवान रो देते, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं, उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं, और उसी में भगवान को हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदा ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। काल भी जब उनसे डरता है तो कंस, माने भगवान की महिमा हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं करते, इतने मार। नेक्स्ट, परीतो बत्सपे बत्सान चारयन व्यहरत विभु यमुनो उपवने कूजत द्विज संकुलित अंघ्रि घ्रपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहकते पक्षों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। अब एक एक कर करके पूरा वृंदावन के लीलाओं के बारे में जन्म से लेकर के या उद्धव जी अब याद कर रहे हैं। ठीक है। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, लैंड लॉर्ड, किंतु जाति के वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौवें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे
इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। वे ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान जी ने कहा कि वे ग्वाल बाल साधारण नहीं थे, वे पूर्व जन्म में महर्षि योगी थे। और हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि त्रेता युग में किस प्रकार अलग मुनियों ने बहुत जो भगवान से कुछ थे वो ब्याह रचाना चाहते थे, भगवान के सखा बनना चाहते, अलग उन सब की इच्छा पूर्ण, माने बहुत ये शास्त्रों में अलग जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान यहाँ पर स्वयं आकर के बहुत इच्छा पूर्ति करते। एक हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी भक्त ने कुछ भी इच्छा व्यक्त की है, भगवान किसी भी रूप में किसी भी अवतार में आकर के उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं, कोई भी आवे। इसलिए हम भी जो भगवान से हृदय से इच्छा व्यक्त करेंगे तो हमारी इच्छा भगवान पूर्ति करेंगे, लेकिन उस भाव में बड़ी वो होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हम चैंटिंग करते हैं या अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, उसमें रियल में हमारा भक्ति भाव होना, समर्पण भाव होना चाहिए कि भगवान के मैं आदेश का पालन करूंगा, वो भाव होना चाहिए। कोई मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना। मैकेनिकल दिखावटी नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। जिसे वे साथ ये ग्वाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवे चराने जंगल जाए। हरि बोल। यमुना के किनारे ये सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतः स्वाभाविक है कि यहाँ बतख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे। देखिए क्या लिखा है, ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए। हरि बोल। तो वृंदावन के जो भी होते हैं साधारण नहीं है कि अरे ये कुत्ता है, अरे ये गाय है, ये बंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है, ये साधारण जीव नहीं है। इसलिए वृंदावन में जाकर हमें बहुत संभलना है, चाबी तीर्थ स्थान में जाकर बहुत संभलना है। कई बार बोल देते हैं हम लोग, अरे ये तो ब्रजवासी है, ये पान खा रहा है, ये कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है। प्लीज, हम लोग ये सब पढ़ के हमको शिक्षा मिलती है, बिल्कुल हमको अपने को बहुत संभल के रहना है, धाम में जाके कोई अपराध नहीं हो जाए। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की प्रचंड लपटों के तुल्य थे। हरि बोल। आग की एक चिंगारी ईंधन के द्वारा महान अग्नि उत्पन्न कर सकती है, उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बालकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। छुपे रुस्तम थे, प्रचंड थे, और उन्होंने जैसे अग्नि माने वो उससे ढकी राख से या ढकी रहती है, तो भगवान श्री कृष्ण वो दिव्य शक्ति थी, छोटे से बालक के रूप में बड़े बड़े असुरों का उन्होंने वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारी संपूर्ण अपूर्ण आंखों को इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होते, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान का धाम कहते हैं ये वृंदावन भगवान से अभिन्न है।
कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए हैं। इसलिए जब भगवान के धाम जाते हैं वो भगवान से अभिन्न है, और वहां पर माने जाना ही हमारे लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इतना आसान नहीं है। अतः भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ी वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं। गौड़ी वैष्णव क्या है? हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखते हैं। हमारी जो गौड़ी भावना क्या है? हर चीज को कृष्ण को केंद्र में रख के देखना, हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखना। और चैतन्य महाप्रभु का जो भी हम लोग जितने भी उनकी परंपरा में प्रभुपाद जी ने सब देखेंगे, पूरे तात्पर्य में, गीता में, भागवत में एक ही चीज बताया है कि जो कुछ है कृष्ण का है, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है, और कृष्ण के से संबंध बनाए रखने में हमारा कल्याण है, और तभी हमारा जीवन सफल है। हर चीज को कृष्ण को केंद्र में रख के करता है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो कहलाते हैं विशेष, चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतः उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं, और इस तरह वे भगवताम जाने की तैयारी करते हैं। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। देखिए, हम लोग को लगता है कि हमने तो बहुत बार पढ़ लिया है, प्लीज। तो मैं एक आचार्य की बात से सुन रहा था, क्योंकि ज्ञान होना एक अलग चीज है। जितनी बार वृंदावन के बारे में, वृंदावन के जीवों के बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब हम भगवान के बारे में चर्चा करें। जितना हम भगवान के बारे में चर्चा बार बार लगातार करते रहेंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। इसलिए स्पेशली यहाँ पर जब उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हो, प्रभुपाद जी स्पेशली इतना डिटेल में वृंदावन के बारे, मथुरा के बारे में, तो थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाए तो हमको एक एक लाइन पढ़ना है। पता नहीं कि अकेले में हम लोग पढ़ पाए कि नहीं पाए। हम भक्तों के संग में रह के तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि अच्छा ये तो हम जानते हैं, नहीं। तो इसलिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे कि भगवान के धाम के बारे में जहाँ डिटेल में वर्णन हो, तो वहाँ के पशु पक्षी जीव के बारे में तो हम लोग प्रयत्न करेंगे एक एक लाइन शब्द को पढ़ें, जिससे हमारा प्योरिफिकेशन हो। हरे कृष्णा। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सुंदर है। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज थोड़ा मैं ठीक से हरे कृष्ण प्रभु पढ़ जी, नहीं पा रहा था, धन्यवाद। थोड़ा क्या लग गया प्रभु जी आपको? हाँ प्रभु, गला में प्रॉब्लम था, तो थोड़ा लोग ठीक से कुछ नहीं पढ़ पा बोले, तो भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछेंगे, और यदि कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु तो प्लीज जरूर बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मैं बोल प्रणाम। रही थी वो अजय प्रभु जी से वो ट्रांसफर कर सकते हैं रुपया, ये जो होटल का चार्ज है हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसके अकाउंट में? हाँ, अजय बाबू का अकाउंट वो तो अजय बाबू बताएंगे जब माता जी जैसे कन्वीनियंट हो कर दीजिएगा। वैसे कैश देंगे तो ज्यादा चलेंगे, प्रभु बहुत हम्बल है, तो चेष्टा यही कीजिएगा। तो मतलब वो आज ही देना है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, होने से अच्छा होता तो मैं ट्रांसफर कर दी। राखी माता जी को दे दीजिएगा तो IFSC कोड नंबर तो अकाउंट नंबर हो जाएगी। अजय प्रभु आप ठीक है माता जी, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, बात कर लेंगे, बता देंगे। हैं? या प्रभु जी ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैं प्रभु जी को बताऊं कि इट इज बेटर कि हम लोग कोई एरर या किसी कोई तकलीफ तो अजय प्रभु मेरे से बात कर लेंगे, आई विल ट्राई टू गेट इट कलेक्टेड, या कुछ भी करेंगे। और अगर ऐसा कोई देख मैंने अजय प्रभु भी से आप बात कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। और कोई अनाउंसमेंट नहीं है? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यही पर हम लोग विराम देते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। बाद में मिलते हैं। हरे कृष्ण।